हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मेंस वाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन के टेस्ट सीरीज एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का इतिहास, ये 2 टॉपिक सॉल्व कर चुके थे। आज हम एक नए टॉपिक मध्य प्रदेश के भूगोल के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें से आज का टॉपिक है हमारा भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार करें। सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन ए, सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा। ऑप्शन सी, सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय 1 आधा घंटे पहले होगा। बताइए क्या। सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर हमें विचार करना है कि ऑप्शन ए, सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा कि झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, कि ऑप्शन सी है सूर्योदय में आधा घंटे पहले सीधी में होगा कि आधा घंटे पहले झाबुआ में होगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी, सीधी में। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिला कितने डिग्री पर गुजरता है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जबकि झाबुआ जिला लगभग 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इसलिए सीधी जिले में सूर्योदय क्या होगा, झाबुआ के पहले आधे घंटे पहले होगा। हालांकि आप कहते हैं कि सिंगरौली में आधा घंटे पहले होता है और वहाँ अलीराजपुर में आधे घंटे बाद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के तूफानग्रस्त किस जिले को मध्य प्रदेश सरकार ने गोद लिया है। उड़ीसा के तूफानग्रस्त क्षेत्र के किस जिले को मध्य प्रदेश सरकार ने गोद लिया है। ऑप्शन ए, जाजपुर। ऑप्शन बी, कटक। ऑप्शन सी, झारसुगुड़ा। ऑप्शन डी, बालासोर। हाल ही में बालासोर में एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जहां 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। चलिए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ए। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। उड़ीसा के तूफानग्रस्त जाजपुर क्षेत्र को मध्य प्रदेश सरकार ने गोद लिया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है। विच स्टेट इज द वेस्ट ऑफ एमपी। ऑप्शन ए, गोवा। ऑप्शन बी, गुजरात। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है। ठीक है, कहाँ से। बड़ोदरा से मध्य प्रदेश के 2 जिले झाबुआ व अलीराजपुर की सीमा स्पर्श होती है। कहाँ से, बड़ोदरा से। इज इट क्लियर। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द जोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया इज़ द विलेज। भारत का भौगोलिक केंद्र गांव है, मतलब भारत का केंद्रीय बिंदु कौन सा गांव है जोग्राफिकल सेंटर पॉइंट से। चलिए देखते हैं इसके पॉइंट कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है जबलपुर के पास करौंदी। ऑप्शन बी, देवास में बागली। ऑप्शन सी, बैतूल में अमला। ऑप्शन डी, बैतूल का शाहपुर। चलिए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जबलपुर के पास करौंदी। हालांकि करौंदी कटनी के पास है, लेकिन अगर इस तरह क्लोज आंसर दिए हुए हैं, अगर जबलपुर और कटनी दोनों दिया होता तो फिर आपको कटनी लगाना था, क्योंकि कटनी के पास है करौंदी। ठीक है, लेकिन अगर कटनी नहीं दिया हुआ है तो आपको फिर क्या उत्तर सही टिक करना है, जबलपुर ही टिक करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी थी। ट्रेडिशनल बाउंड्री ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया वाज रिवर। कौन सी थी बताइए। कहने का प्रश्न ये कह रहा है कि भारत की उत्तर और दक्षिण सीमा कौन सी नदी से तय होती है। उत्तर ऑप्शन ए, सोन। ऑप्शन बी, नर्मदा। ऑप्शन सी, सिंधु। ऑप्शन डी, गंगा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नर्मदा नदी से की गई है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत श्रेणी के कहाँ से? समीप अमरकंटक, ठीक है, अनूपपुर से, तो अमरकंटक से निकलती है। और कहाँ से ये? पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक। दक्षिण में ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। कहाँ? दक्षिण में। और भरूच के पास जाकर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की इसको जीवन रेखा कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो 1077। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, ठीक है। इसको 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है? बताइए, मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किन क्षेत्रों को कहा जाता है? ऑप्शन ए धार, सिंगरौली और छिंदवाड़ा। ऑप्शन बी सिंगरौली, विदिशा और रीवा। ऑप्शन सी ग्वालियर, झांसी, खजुराहो। ऑप्शन डी विदिशा, ग्वालियर और उज्जैन। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा, चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। सी, ग्वालियर, झांसी और खजुराहो। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल ग्वालियर, झांसी, खजुराहो को कहा जाता है। इसमें कौन से राजवंशों ने यहाँ शासन किया था? तो यहाँ मौर्य वंश, गुप्त साम्राज्य, परमार, राजपूत, चंदेल, बुंदेला, तोमर, मुगल आदियों ने शासन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है। टैंक सिंचाई, नहर सिंचाई, कुआं सिंचाई और नलकूप सिंचाई। तो मध्य प्रदेश का जो चट्टानी इलाका है वो किस चीज़ के लिए उपयुक्त है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक। मैं ये मानता हूँ कि मेरे बोलने से पहले आप अपना टिक और अपने मन में जो जिसका जो आंसर होगा वो सही लगा लेते होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा टैंक सिंचाई। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। चट्टानी इलाकों के लिए टैंक सिंचाई क्या है? उपयुक्त है, ठीक है। प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विकास के लिए कब हुआ था? 1927 में पगरा बांध का निर्माण किया गया था। तो पगरा बांध का निर्माण कब किया गया था? 1927 में, और सबसे पहला बांध है। मध्य प्रदेश कृषि में ज़्यादातर सिंचाई पर निर्भर है, मध्य प्रदेश की कृषि, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं एवं नलकूप के द्वारा होती है। उसके बाद किससे होती है? नहर से होती है, फिर तालाब से होती है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मध्य प्रदेश में 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि जल संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। और 1976 में क्या किया गया था? 1976 में सिंचाई निगम की स्थापना की गई थी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जल संसाधन विभाग 1956 में आया था और 1976 में सिंचाई निगम आया था, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में सिंचाई सर्वाधिक कुआं एवं नलकूप द्वारा होते हैं। कितने प्रतिशत होती है? 66.48%। और नहर एवं तालाब से कितना होता है? 12.12%। और अन्य संसाधनों द्वारा 12.40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है। मध्य प्रदेश से कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसे बोलते हैं, ऑप्शन डी आर्कटिक सर्किल। तो कौन सी गुजरती है? द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नंबर ऑप्शन सी इक्वेटर, ऑप्शन डी आर्कटिक सर्किल। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लें जिनको नहीं जानकारी है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है कितनी? 23 डिग्री 30 मिनट से। तो ये मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 24 जिलों से गुजरती है, ठीक है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, बिदसा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये माही नदी को कितने भागों में बांटती है? 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, मध्य प्रदेश इज मतलब मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से क्या है कि घाटी हैं कि पहाड़ हैं? तो ऑप्शन ए घाटी वैली, ऑप्शन बी माउंटेन पहाड़, ऑप्शन सी प्लेन, ऑप्शन डी प्लेटू। क्या है मध्य प्रदेश में? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी, प्लेटू है मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से क्या है? पठार है, ठीक। तो ये कौन कौन सी चट्टानों से बनकर बने हुए हैं? ये आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन, दक्कन ट्रैप की चट्टानों में इनका योगदान है। तो 5 प्रकार के यहाँ पठार है। एक तो पहला कौन सा होगा? मालवा का पठार है। दूसरा कौन सा है? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार कौन सा? ये जहाँ पे ये मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, ये वाला इलाका। फिर तीसरा बुंदेलखंड का पठार आता है। चौथा रीवा पन्ना का पठार आता है। और 5वां कौन सा? बघेलखंड का पठार, ठीक। तो कौन से हैं? बघेलखंड का पठार जो है राज्य का सबसे छोटा पठार है। तो एक पॉइंट ये बन सकता है कि राज्य का सबसे छोटा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? बघेलखंड। सबसे बड़ा कौन सा पठार है? मालवा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 33। ये प्रश्न वर्तमान स्थिति में तो तार्किक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो ऑप्शन दिए हैं वो इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की संख्या 53 है। 53वां जिला अभी मऊगंज बना है, जो कि रीवा जिले से अलग हुआ है और 2023 में, ठीक है। तो ये प्रश्न अभी वर्तमान स्वरूप में अतार्किक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 38.24 वर्ग किलोमीटर, 308.24 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 3.24 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 3008.24 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए मध्य प्रदेश का कितना है क्षेत्रफल इस समय? चलिए इसका उत्तर क्या होगा? 11वें का बी, ठीक। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है इस समय? 3,08,252 किलोमीटर, ठीक है। हालांकि 200 अगर ऑप्शन में कभी 245 है, मतलब 3,08,252 है नहीं है, 245 है, तो आप किसे क्लोज मानिएगा? 245 को, क्योंकि किरार घाटी का विवाद चल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। कितने किलोमीटर का? 7 किलोमीटर का। ये कहाँ पर है? ये अमरकंटक के आसपास जो किरार घाटी है वहाँ का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अक्षांशीय रेखा कितनी है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। इसमें ये डाटा थोड़ा गलत लिखा है। और 74 डिग्री 9 मिनट से पूर्वी देशांतर में कितनी है? 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। 5 राज्यों से क्या है इसकी सीमा लगती है? उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है, तो धूपगढ़ की चोटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर मिलते हैं, क्या मिलते हैं? ऑप्शन ए मिताई पहाड़ियों, ऑप्शन बी महाकौशल, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी कपिल धर्मा, ठीक है। सॉरी, मैं कपिल शर्मा बोलने वाला था, लेकिन मैंने सही समय पर पढ़ लिया, तो नहीं तो मैं बोल देता कपिल शर्मा। क्या है? मिताई पहाड़ियों पर नर्मदा नदी के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर कहाँ पे मिलते हैं? मिताई पहाड़ियों पर, महाकौशल पर, ऑप्शन अमरकंटक पर कि कपिल धर्मा पर। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, महाकौशल पर। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर महाकौशल पर मिलते हैं। महाकौशल पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में मालवा का पठार, उत्तर में बुंदेलखंड, उत्तर पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र स्थित है,
ठीक है। और यहाँ कौन कौन किन्होंने शासन किया था? यहाँ गौंड, कलचुरी, सातवाहन और मराठों ने शासन किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी नर्मदापुरम, ऑप्शन सी शहडोल, ऑप्शन डी रीवा। कह रहा है कि 2008 में हम भोपाल को विभाजित करके हमने नया संभाग कौन सा बनाया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, जिला नहीं पूछ लिया, ठीक है। तो संभाग कौन सा बना था? चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी नर्मदापुरम, ठीक। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके क्या बनाया गया था? नर्मदापुरम संभाग बनाया गया था। और नर्मदापुरम के अंदर कितने से ज़िले आते हैं? एक तो होशंगाबाद, दूसरा हरदा, तीसरा बैतूल, ठीक। मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं वर्तमान में? 53 ज़िले। 52वां ज़िला कौन सा था? निवाड़ी था, ठीक है। 2018 में किससे अलग हुआ था? टीकमगढ़ से अलग हुआ था। तो संभाग कितने हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में? 10 हैं। चलिए ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य स्थित हैं, वे हैं दक्षिण में राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ और झारखंड। देखिए इन प्रश्नों में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मध्य प्रदेश की सीमा तो महाराष्ट्र से टच होती है, पर अब वो पूछ लिया कि 2 राज्य कौन से हैं, ठीक है। अगर केवल महाराष्ट्र दिया होता तो और एक संख्या में 2 ना पूछ रहा होता तो हम केवल महाराष्ट्र लगाते, परंतु भाई आंध्र प्रदेश कहाँ है? आखिर है तो दक्षिण क्षेत्र में ही ना, भले मध्य प्रदेश से सीमा टच होती है कि नहीं होती है, पर है कहाँ? दक्षिण में। तो ऐसे उत्तरों में क्या करते हैं, ये थोड़ा ध्यान देने वाले क्वेश्चन रहते हैं। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश 2 राज्य स्थित है। सीमा नहीं पूछ रहा कि कौन कौन से राज्यों से सीमा पूछ रहा, बोल रहा कि दक्षिण में कौन से राज्य स्थित हैं, ठीक है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम किसका भाग है? मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। तो मध्य प्रदेश किस लैंड का भाग है? गोंडवाना, ठीक है। भारत के पठार और उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश 5 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक। ये तो हम बता ही चुके हैं कि 5 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर में उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी तय करती है? मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा तय करती है ताप्ती, और उत्तरी सीमा चंबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स इन द मालवा रीजन, मालवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए पन्ना और उज्जैन, ऑप्शन बी उमरिया और रीवा, ऑप्शन सी रीवा और भिंड, ऑप्शन डी उज्जैन और इंदौर। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर। मालवा रीजन में कौन से 2 शहर आते हैं? ऑप्शन ए पन्ना और उज्जैन आता है कि उमरिया और रीवा आता है, ऑप्शन सी रीवा और भिंड आते हैं कि ऑप्शन डी उज्जैन और इंदौर आते हैं। चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हम ऑप्शन डी होगा, ठीक। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर इंदौर और उज्जैन आते हैं, इंदौर और उज्जैन, ठीक है। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का कैसा बड़ा है? सबसे बड़ा क्षेत्र है। मालवा का पठार भी सबसे बड़ा क्षेत्र। दूसरा, इसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 16 ज़िले आते हैं, ठीक है। उज्जैन मालवा क्षेत्र के मध्य में आता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। कल हमने हिस्ट्री के जब सेगमेंट से सॉल्व किए थे तो हमने उज्जैन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात की थी, ठीक है। 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ कुंभ का, ठीक है। और यहाँ कौन कौन सी राजधानी है? यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय है, होलकर स्टेडियम है, राला मंडल अभ्यारण्य है, टिनिचा एवं शीतला जलप्रपात है। ओके, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जबलपुर इज एन इम्पॉर्टेंट टाउन विच फॉल्स अंडर द रीजन। जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, किन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी महाकौशल, ऑप्शन डी नागपुर, छोटा नागपुर। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर। चलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी महाकौशल। ठीक, महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जबलपुर एक जो महत्वपूर्ण शहर है वो किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? महाकौशल के। महाकौशल क्षेत्र भारत का केंद्रीय बिंदु कहलाता है, जिसके पूर्व में क्या होता है? नर्मदा नदी बहती है। चलिए भारत का केंद्र में, इसीलिए करौंदी कहाँ आता है? महाकौशल में। तो गांव कौन सा? करौंदी गांव है जो भारत का केंद्रीय बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बिंदु हम अलग से पढ़ा देंगे, बताएंगे कि कौन सा केंद्र अविभाजित भारत का केंद्रीय बिंदु कौन सा, विभाजित का है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, तो ये हम अलग से बताएंगे। जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती, किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन ए रतलाम और उज्जैन, ऑप्शन बी शाजापुर और राजगढ़, ऑप्शन सी भोपाल और जबलपुर, ऑप्शन डी इंदौर और बालाघाट। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है बताइए? भोपाल और जबलपुर से। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इंदौर और बालाघाट से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक, इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है मध्य प्रदेश के। कहाँ से? रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल से। ठीक है, और मध्य भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय मानक समय मध्याह्न द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, तो कितना इसका है मानक मध्याह्न कितना है भारत का? ऑप्शन ए 82 सही 1/2 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 82 सही 1/2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, या कि 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ऑप्शन डी है 82 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या कि 66 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा बी 82 सही 1/2 डिग्री, है ना। चलिए 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी कहाँ से गुजरती है? सिंगरौली जिले से होकर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधी सिंगरौली में आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन सिंगरौली, इसीलिए 34 मिनट पहले क्या हो जाता है? सूर्य पहले उदय भी होता है और अस्त भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित कौन से 2 राज्य हैं बताइए? पूर्व में पूछ रहा है। ऑप्शन ए राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। देखिए आपको मैप आता होगा ना, तो आप ये इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से कर लेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? आपको मैप आना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य हैं। मध्य प्रदेश कितने राज्यों की सीमा छूती है? 5 राज्यों की। ठीक है, कौन कौन से? उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में ये आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो छत्तीसगढ़। राज्यों की सर्वाधिक सीमा राजस्थान राज्य को, और सबसे कम सीमा किस राज्य से टच होती है? गुजरात से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। बताइए कौन सा राज्य अलग हुआ था मध्य प्रदेश से? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा।
ठीक। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर, इसमें आंसर में बी दिया हुआ है ना, और जबकि झारखंड इसमें देख लीजिएगा थोड़ा गलत भी दिया हुआ है। ऑप्शन ए होगा, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, और एक्सप्लेनेशन में ऑप्शन बी दिया है। तो इस थोड़ा सा आप इस कन्फ्यूजन से बचिएगा, मैं बता देना हूँ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, भोपाल इसकी राजधानी बनाई गई, जो कि 1972 तक किसकी थी, सीहोर जिले की थी, तहसील था, ठीक है। और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए छिंदवाड़ा दतिया, ऑप्शन बी दमोह और बड़वानी, ऑप्शन सी रतलाम एवं विदिशा, ऑप्शन डी हरदा एवं धार। यहाँ पे भी मैं एक बात बता देता हूँ, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो वर्तमान स्टेट्स के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन ये उस हिसाब के दिए होंगे जब कि कोई नया जिला ना निर्माण बना होगा, ये उस हिसाब के समय का है। लेकिन यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला इस समय छिंदवाड़ा है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, निवाड़ी है। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, प्रश्नकाल के समय मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तथा सबसे छोटा छिंदवाड़ा और दतिया थे, लेकिन 2018 में किसका निर्माण हुआ, निवाड़ी का। तो निवाड़ी के गठन हुआ, जिसकी वजह से जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, निवाड़ी है, ठीक है। अब दतिया नहीं है। जनसंख्या में बड़ा कौन सा है, इंदौर है। क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, छिंदवाड़ा है। तो ये थोड़ा फैक्ट अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, बल्कि रट लीजिएगा। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान। देखिए बताइए कौन सा है उत्तर में। तो अगर आपको मध्य प्रदेश का मैप आता होगा तो आप बड़े आसानी से बता देंगे, ठीक। तो इसका उत्तर होगा, क्या होगा इसका उत्तर, ऑप्शन बी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। मध्य प्रदेश के उत्तर में क्रमशः राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में क्या है, राजस्थान है, और उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में गुजरात है, और दक्षिण पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़, दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैप जरूर अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग प्रैक्टिस करके। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व में है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बताइए, हरियाणा, केरला, पंजाब, ये तो धूमधाम से नहीं होने चाहिए जिसने थोड़ा बहुत भी मध्य प्रदेश को देखा है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व में, केरल कहाँ दक्षिण में है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। चलिए आपके संतुष्टि के लिए हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। कब बना है? 1 नवंबर। कौन सा राज्य था? हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये छत्तीसगढ़ जब बना तो वो भारत का कौन सा राज्य था? 26वां राज्य था, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क है कि इस समय भारत के कितने राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए। बड़वानी से उत्तर कौन सा जिला है? बताइए। ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी अलीराजपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी खंडवा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है बड़वानी। बड़वानी के उत्तर में जिला कौन सा है? धार है, सॉरी। पूर्व में कौन सा है? खरगोन। और पश्चिम में क्या है? दक्षिण। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि इसके पूर्व में कौन सा है, इसके पश्चिम में कौन सा है। तो ये कि कभी कभी जोड़ी मिलाने के लिए दे देता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा सा अपने आप को सचेत करके मैप में देखिएगा तो चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कौन से नंबर का है? इन टर्म्स ऑफ एरिया मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बताइए, तो बहुत सामान्य सा जीके है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका उत्तर क्या होगा? बी, मध्य प्रदेश कौन सा है? दूसरा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। कितना है? 3,08,252 किलोमीटर, या कि 3,08,245 किलोमीटर। 2011 की जनगणना। जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश की? 7,26,26,809। ठीक है, भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश में निवास करती है। और पहला कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में? वो है आपका राजस्थान। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आए। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? द प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? तो प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न प्लेटू, पश्चिमी पठार, सतपुड़ा और मैकॉल रीजन, और ऑप्शन डी नर्मदा सोन घाटी। क्या होगा इसका उत्तर बताइए? चलिए इसका उत्तर होगा बी, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र में मध्य भारत का पठार। तो ये इसका उत्तर क्या होगा? बी, मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार सम्मिलित है। जबकि पश्चिमी पठार मुख्य रूप से कौन सा? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बघेलखंड मध्य प्रदेश के भाग में स्थित है। तो बघेलखंड कहाँ पे स्थित है मध्य प्रदेश के? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी उत्तरी, और ऑप्शन डी पश्चिमी। तो कहाँ पे स्थित है बताइए? चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से तो आंसर ए होना चाहिए। चलिए थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। बघेलखंड मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तो कौन कौन से रीजन आते हैं यहाँ पे? अनूपपुर आता है, रीवा, सीधी, सतना, है ना, शहडोल, उमरिया, और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र तथा पूर्वी इलाहाबाद यानी पूर्वी प्रयागराज आता है। ठीक है, समझ गए आप बघेलखंड के रीजन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुका है। कहने का क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश से कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक सर्किल। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा, चलिए देखते हैं, इसका उत्तर होगा उत्तर ए कर्क रेखा। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि कर्क रेखा इन जिलों से नहीं गुजरती, तो एक दिया होगा, 3 दे देंगे जिनसे गुजरती, और एक दे देगा कि नहीं गुजरती। तो इस पर आप थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होइए, सोचे अच्छा इससे गुजरती है ना। इस तरह के प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती है, लेकिन आपको होशियार रहकर प्रश्न को सॉल्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, अभी दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा था, अब सबसे बड़ा राज्य पूछा, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो फिर पहला कौन सा होगा? चलिए पहला होगा आपका राजस्थान। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा, दूसरा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तीसरा है, चौथा है उत्तर प्रदेश, और 5वां कर्नाटक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है?
नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बताइए। पहले तो आप ये देखिए कि नीमच की पोजीशन क्या है, नीमच के कहाँ पे है नीमच, ये है नीमच, यहाँ से राजस्थान को ही करेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान। मध्य प्रदेश का नीमच जिला राजस्थान को स्पर्श करता है। देखिए नीमच में सीबीआई का सेंटर है और आईबी का ट्रेनिंग कैंप है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भदवा माता का मंदिर है, कौन सी माता जी का है? भदवा माता का। ठीक है, भदवा माता जी का मंदिर है। तो ये रहे आज के कुछ मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित, उसमें भी भौगोलिक विस्तार टॉपिक से संबंधित हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस और भी रह गए हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, और उसके बाद हम मध्य प्रदेश की क्लाइमेट से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।